Hello everyone, my name is Swati Sinha. In this video, I will explain you about plant tissue. Okay, so when we are classifying the plant tissue are of two main types. First आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होता है दैट इज़ परमानेंट टिश्यू. ठीक है, हमें इसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है. इस वीडियो में मैंने इसके पूरे क्लासिफिकेशन को कवर किया है. फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं, सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न एंड हैव टोटिपोटेंसी. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो सेल डिवीज़न के लिए कैपेबल होता है, जो बार बार सेल डिवाइड कर सकता है. और सेल डिवीज़न क्या होता है? जब एक सेल से दो सेल्स की फॉर्मेशन होती है और दो से चार सेल बनेगी. तो इस तरह क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है और ये क्या करते हैं? अपना कॉपी नंबर को इंक्रीज़ करते हैं. ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो बार बार सेल डिवाइड करती है. इसके अलावा इसमें एक टर्म आया है टोटिपोटेंसी. टोटिपोटेंसी का मीन्स होता है सेल का, प्लांट का कोई भी टिश्यू या फिर कोई भी पार्ट पूरे प्लांट की क्या कर सकता है? फॉर्मेशन कर सकता है. उस केस में हमें जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कहा जाता है टोटिपोटेंसी. ठीक है, अभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के डिफरेंट टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहाँ पर ये प्रेजेंट है. फर्स्ट इज़ एपिकल टिश्यू. ठीक है, जो टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम और रूट की टिप्स में प्रेजेंट होता है. सेकेंड इज़ लेटरल टिश्यू, जो बार्क के और कैम्बियम के नीचे प्रेजेंट होता है, डाइकोट रूट और डाइकोट स्टेम में. प्लांट्स के टू टाइप्स होते हैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन प्लांट. ठीक है, अब उनमें जो स्टेम होती है उसके नीचे प्रेजेंट होता है लेटरल टिश्यू. हम अभी डायग्राम से समझेंगे. एंड द थर्ड वन इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनोड्स ऑफ द स्टेम. ये नोड्स की इंटर स्टेम में प्रेजेंट होगा. ठीक है, ये स्टेम के इंटरनोड्स में प्रेजेंट होगा. दो नोड्स के बीच में अगर हम स्टेम के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये क्या होती हैं? उसकी नोड्स होती हैं जहाँ से फर्दर ब्रांचिंग होती है. ठीक है, और इस नोड के बीच में जो ये ग्रीन वाला स्पेस होता है ये क्या कहलाता है? दैट इज़ नोन एज इंटर नोड. ओके, ये इंटर नोड कहलाएगा. सेकेंड जो हमारे पास आता है परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू क्या होता है? मैच्योर सेल्स हो जाती हैं जो सेल डिवीज़न में कैपेबल नहीं रहती. ठीक है, जब वो इमैच्योर थी, बार बार डिवाइड कर रही थी, उनको कहा गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और एक स्टेज के बाद जब उन्होंने सेल डिवीज़न को बंद कर दिया करना, तब वो क्या कहलाई? परमानेंट टिश्यू. वो परमानेंट हो गई हैं, अब उनमें कोई चेंजेस नहीं होता. ठीक है, तो ये इनकैपेबल होती है ऑफ सेल डिवीज़न. परमानेंट टिश्यू आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट आता है सिंपल और सेकंड होता है आपका कॉम्प्लेक्स. ठीक, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के क्या टाइप्स होते हैं, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे. सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यू. ये क्या करता है? प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है. ठीक है, सिंपल टिश्यू में क्या था? सिंपल है, एक जैसी सेल से मिलकर बना है, सारी सेल्स एक जैसी हैं. ठीक है, और क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, और इसके जो फर्दर टाइप्स हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के, दैट इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है परमानेंट टिश्यू का सेकंड टाइप, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. नाम से हमें पता चल रहा है जिसकी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होती है उसको क्या कहा जाता है? कॉम्प्लेक्स और कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है. इसका मतलब जब आप इसकी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये बहुत तरह की सेल से मिलकर बना हुआ होता है. ये आप देख भी सकते हैं. ठीक है, बहुत तरह की सेल से मिलकर बना होता है. इसको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में. फर्स्ट इज़ फ्लोएम एंड द सेकंड वन इज़ जाइलम. फ्लोएम में टू मेन सेल्स होती हैं. फर्स्ट आती है सीव ट्यूब्स और दूसरी होती है कंपेनियन सेल्स.
ठीक है। और जाइलम में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती है और ट्रैकेट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या क्या आगे इस चैप्टर में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब वन बाय वन हमें सारे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है आपका? हैव सेल्स विच आर कंटिन्यूसली डिवाइडिंग। ये वो सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। ठीक है। ये कंटिन्यूसली डिवाइडिंग करती हैं। साथ ही साथ दिस टिश्यू कंटिन्यूसली फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू सेल्स। बार बार डिवाइड करेगी तो नई सेल्स बनेगी, न्यू नंबर ऑफ सेल्स बनेगा, बिकॉज दे आर टोटीपोटेंसी। ठीक। अब ये टोटीपोटेंसी होती है इनके पास। आपको मेरिस्टेमेटिक में दो बातें याद रखनी है, एक तो ये कंटिन्यूसली डिवाइड करती है और टोटीपोटेंसी एबिलिटी इनके पास होती है। टोटीपोटेंसी क्या होता है? दैट इज कैन गिव राइज टू वेरियस सेल टाइप ऑफ द बॉडी, जो एक सेल से बहुत सारे तरह की सेल्स की फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, दीज आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट। सिंपल है, जहाँ पर प्लांट में ग्रोथ हो रही है, जहाँ सेल डिवीज़न की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वहीं पर ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। ठीक। आप समझ सकते हैं प्लांट की ग्रोथ कहाँ होती है। अगर हम प्लांट की स्ट्रक्चर की बात करें तो जहाँ पर लीव्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। ये रूट्स हो गया नीचे, और यहाँ पर क्या हो रही है? पत्तियाँ हैं, लीव्स। ऊपर की तरफ जो शूट की टिप है, ये टिप अगर हम बात करें तो दिस इज अ टिप ऑफ द शूट। शूट का जो टिप वाला पार्ट है वहाँ पर, रूट की जो टिप होती है, टिप एंड पॉइंट वहाँ पर, और कैम्बियम हम आगे पढ़ेंगे। तो इन तीन जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है। इनकी जो सेल्स होती हैं वो इमेच्योर होती हैं और बार बार ये रैपिडली रिपीटेडली डिवीज़न करती हैं थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा उनमें सेल डिवीज़न चलता रहेगा। इसके बाद इनकी सेल की स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती है वो स्फेरिकल भी होती है, ओवल भी देखने के लिए मिलती है, पॉलीगोनल होती है, रेक्टेंगुलर होती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की सेल की शेप की बात की हुई है। ठीक है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। सेल वॉल इनकी थिन होती है। न्यूक्लियस सिंगल मीन्स एक होता है, लेकिन वो लार्ज साइज का होता है। ठीक है। अगर वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स कम होती हैं, और अगर होंगी तो वो स्मॉल इन साइज होंगी। ठीक है। साथ ही साथ इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता। अब ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? दो सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, जिसको मैं ग्रीन डॉट से शो कर रही हूँ। दिस इज़ नोन एज द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। ये सेल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको कहा गया है दैट इज इंटरसेलुलर स्पेस। ये सब इसका इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी देखी हैं। अब इसके बारे में हमें इसके फंक्शंस को देखना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट आता है इसका डायग्राम है। हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो टाइप्स हैं उसको हम इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे ऊपर दिखाया गया है एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि जो उसकी नोट होती है, जो टिप होती है, एपिकल पार्ट कहा जाता है। वहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको एपिकल मेरिस्टेम कहा गया है। ठीक है। उसके अलावा ये नोड्स होती हैं जहाँ से ये ब्रांच होनी स्टार्ट हुई है, दिस इज नोन एज नोड। ठीक। और दो नोड के बीच में जो स्पेस होता है दिस इज नोन एज इंटर नोड। और इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटर नोड्स के बीच में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है। इसके अलावा इसमें थर्ड टाइप का जो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये स्टेम के लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है।
हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स पढ़े हैं, 3 टाइप्स पढ़े हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हमारा आता है परमानेंट टिश्यू। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, अभी हमने बताया कि परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो परमानेंट हो चुका है, जिसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह बार बार डिवाइड नहीं कर रहा। एक तरह से ये आया तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही क्या हुआ था, मैच्योर होने के बाद परमानेंट हो गया है, जब उसने अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस कर दिया है, यानी कि खो दिया है, तब ये क्या बन गया आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो गया है परमानेंट टिश्यू में। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है next is cells formed from the division of meristematic tissue after maturity form permanent tissue। तो ये क्या करते हैं आपका, जैसे ही ये मैच्योर हो जाती हैं, ये मैच्योर होने के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में की फॉर्मेशन कर लेती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है देयर सेल्स डू नॉट डिवाइड फर्दर। अब परमानेंट टिश्यू बनने के बाद इनकी सेल्स फर्दर डिवाइड नहीं करती, डू नॉट डिवाइड फर्दर। ठीक है, दे आर ग्रेजुअली बिकम स्पेशलाइज्ड, और ये क्या बन जाती है, स्पेशलाइज्ड बन जाती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिश्यू से क्या बन गया है, परमानेंट टिश्यू। और ये जो परमानेंट है ये कैसी है, स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड हो गई हैं और ये डिवाइडिंग की एबिलिटी को खो चुकी हैं। ठीक है, अब इनके पास वो डिवाइडिंग एबिलिटी प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका दे हैव डेफिनिट शेप एंड मे बी लिविंग और डेड। ये डेफिनिट शेप की होती हैं और ये लिविंग भी हो सकती है, साथ ही डेड भी हो सकती है। हम आगे पढ़ेंगे, डेड टिश्यू भी प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल में ऐसा कभी नहीं होता। एनिमल में कोई डेड टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन प्लांट के अंदर डेड टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हो, जब आप किसी पुराने पेड़ को देखोगे उसकी स्ट्रक्चर को, तो जो उसका स्टेम वाला पार्ट है वो लकड़ी की फॉर्म में, ब्राउन कलर की वुड की फॉर्म में रिजर्व रहता है। वो जो टिश्यू है वो कैसे हैं, डेड टिश्यू है। ठीक है, उनमें लिविंग टिश्यू नहीं होते। ठीक है, जिनके इनकी वॉल कैसी होती है, जो ये परमानेंट टिश्यू है, इनकी वॉल थिक और थिन होती है। ठीक है, देयर साइटोप्लाज्म इज वैक्यूलेटेड, वैक्यूल प्रेजेंट होती है इनके साइटोप्लाज्म में। अब परमानेंट टिश्यू को फर्दर क्लासिफाई किया गया है। दीज आर फर्दर आर ऑफ 2 मेन टाइप्स। फर्स्ट आता है सिंपल और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल वो जो सेम टाइप की सेल से मिलकर बना होता है, और इसमें आता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, नेक्स्ट होता है जाइलम एंड फ्लोएम। सबके बारे में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक, अब आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। जैसा कि हमने डेफिनेशन अभी देखी है, ये सिंपल टिश्यू से मिलकर बना होता है। देखेंगे इसकी डेफिनेशन। सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। सेम टाइप की सेल से मिलकर बना है। दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स की होंगी। फर्स्ट पैरेन्काइमा, सेकेंड क्लोरेन्काइमा, थर्ड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, 1 बाय 1 हमें तीनों के बारे में पढ़ना है। पैरेन्काइमा क्या होता है आपका, पैरा ये ग्रीक वर्ड से आया है, पैरा मीन्स बिसाइड और एनकाइमा मीन्स इनफिलिंग। ठीक, पैरेन्काइमा इज जनरली फाउंड इन एन प्लांट। ये प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। साथ ही साथ इसमें इसकी जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं। ये आपको याद करना है कि इसकी जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, वो लिविंग टाइप की होगी, मीन्स उनमें रेस्पिरेशन चल रहा होगा।
नेक्स्ट पॉइंट आता है ईच सेल हैज़ ए थिन सेल वॉल ऑफ सेलुलोज। जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके पास एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, और एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसके पास स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब अगर हम पैरेन्काइमा की स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी है, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और इसके पास एक न्यूक्लियस होगा जिसका साइज बहुत स्मॉल होगा, दैट इज न्यूक्लियस, एन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। और इनके पास लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है। मैं ग्रीन मार्कर से शो कर रही हूँ। ये क्या होती है, इनके पास लार्ज साइज की वैक्यूल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये इसका बेसिक डायग्राम है। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्या होता है, हम पैरन सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा की बात कर रहे थे। तो इनकी जो शेप होती है वो जनरली या तो राउंडेड होगी, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, और स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं, ठीक है। सेल्स हैव इंट्रासेलुलर स्पेस फिल्ड विद एयर। तो इनकी जो सेल्स होती है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इंट्रासेलुलर मीन्स सेल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है। ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये स्पेस भरा होता है, इसमें एयर प्रेजेंट होती है, इनमें एयर प्रेजेंट होती है। अभी हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखा कि उसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती, इवन उसमें में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि पैरेन्काइमा में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, दीज सेल्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस। अब ये सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल एक्सेट्रा में ये प्रेजेंट होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ये जितने भी आपको नाम अभी सुने हैं, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ, पेरिसाइकल, ये सब स्टेम और रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम ये स्टेम का अगर हम बात करें, ये स्टेम है, इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो ये हमें कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, यहीं पर पेरिसाइकल और पिथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, अब ये जो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ और पैरेन्काइमा की हमने बात की, स्टेम, रूट्स, लीव्स और फ्लावर्स में प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ फ्रूट्स में भी होगा। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन जाइलम एंड फ्लोएम। ये जाइलम और फ्लोएम में भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है फंक्शन। अब इनके फंक्शन को भी हमें देखना है, पैरेन्काइमा के फंक्शंस। पैरेन्काइमा के जो फंक्शन होते हैं, दैट इज़ दे फंक्शन एज ए पैकिंग टिश्यू। ये पैकिंग की तरह वर्क करेगा क्योंकि ये इसमें एयर प्रेजेंट होती है, फिलिंग द स्पेस बिटवीन अदर टिश्यू। जहाँ पर अदर टिश्यू के बीच में स्पेस होगा वहाँ पर पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा। मेंटेन द शेप, ये शेप को मेंटेन करेंगे, फर्मनेस, उसकी मजबूती को मजबूत करेंगे, फर्मनेस देंगे। ऑफ द प्लांट ड्यू टू टर्जिडिटी प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। आपको क्या याद रखना है कि पैरेन्काइमा टिश्यू प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। देयर सेल्स स्टोर फूड मटेरियल सच एज स्टार्च स्टोर इन पैरेन्काइमा। कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ठीक। तो जितना भी फूड स्टोर होता है, हम प्लांट की अगर बात करें तो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये पैरेन्काइमा कॉर्टेक्स जो होता है आपका पोटैटो ट्यूबर के
पोटैटो का जो ट्यूबर होता है उसके कॉर्टेक्स रीजन में जो पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है उसमें ये स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में फूड मटेरियल। पैरेन्काइमा सेल स्टोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सच एज गम, टैनिन, रेनिन क्रिस्टल्स एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। तो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ये उसको भी स्टोर करके रखता है। पैरेन्काइमा इन जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्ट वाटर एंड फूड मटेरियल। ठीक, तो क्या होता है आपका जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जाइलम वाटर के कंडक्शन में हेल्पफुल होता है और फ्लोएम मिनरल्स के। अब पैरेन्काइमा टिश्यू जाइलम और फ्लोएम दोनों में प्रेजेंट होगा और ये दोनों के कंडक्शन में हेल्प करता है। Some parenchyma cells have power to divide and form secondary meristem। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ पैरेन्काइमा के पास होती है। वैसे तो हमने पढ़ा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जब परमानेंट टिश्यू बनेगा तो वो डिवाइड करने की एबिलिटी को लॉस्ट कर देगा, लेकिन कुछ पैरेन्काइमा अपनी इस एबिलिटी को मेंटेन रखते हैं और ऐसे पैरेन्काइमा जो डिवाइड होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं तो वो जो नया बना हुआ टिश्यू है वो कहलाता है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसका डायग्राम हम देख सकते हैं पैरेन्काइमा का। ये साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट है, न्यूक्लियस है, मिडिल लैमेला है, क्लोरोप्लास्ट है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्राइमरी सेल वॉल है, इंट्रा सेलुलर स्पेस हमने अभी देखा और इसमें एयर भी प्रेजेंट होती है। ठीक, लार्ज साइज़ की सेंट्रल वैक्यूल होती है, सिंगल न्यूक्लियस होगा, ये एक ही न्यूक्लियस है स्मॉल साइज़ का, और ये मिडिल लैमेला है जो दो सेल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, और साइटोप्लाज्म तो हम सब जानते ही हैं, सेल के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर थी ये थी पैरेन्काइमा का एलएस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल व्यू। ठीक है, अभी तक हमने पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा पढ़ा है। अब आता है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में क्या होता है, इसकी सेल्स ओवल शेप की होंगी या पॉलीगोनल इन शेप होंगी और जनरली ये फाउंड होगी बिलो द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये डाइकोटिलिडन स्टेम में और पेटियोल यानी कि लीफ स्टैक में ये प्रेजेंट होती है। जब हम लीफ स्टैक की बात करते हैं तो लीफ में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जैसे ये हमारी लीफ हुई, लीफ। ठीक है, और लीफ जिस स्टैक के थ्रू है तो इस स्टैक को कहा जाता है पेटियोल। दिस लीफ स्टैक इज नोन एज पेटियोल। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉलेनकाइमा है ये एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होगा डाइकोटिलिडन स्टेम में और पेटियोल में। ठीक है, साथ ही साथ दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर एंड हेंस नो इंट्रासेलुलर स्पेस। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि इनके बीच में कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता है। आप देख भी सकते हैं कॉम्पैक्टली पैक है। कॉम्पैक्ट का मीनिंग होता है एक के साथ एक जुड़ी हुई है। आपको कहीं भी इसमें कोई इंट्रासेलुलर स्पेस दिखाई नहीं देगा, जबकि पैरेन्काइमा में हमने अभी एयर स्पेस को देखा था कि उसमें एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, लेकिन कॉलेनकाइमा में कहीं भी कोई एयर स्पेस या इंट्रासेलुलर सेल्स के बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। आप देख भी सकते हैं इसमें कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं है। ये डायग्राम भी देख सकते हैं आप, नीचे वाला डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, देयर सेल वॉल आर मच थिक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। कॉर्नर्स की जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर ये थिक सेल वॉल होती है। इसमें वॉल कैसी होती है, सेल वॉल कॉर्नर्स पर थिक होती है।
ठीक है। सेल्स आर लिविंग एंड वैक्यूलेटेड, ये सेल्स कैसी होती हैं? आपकी लिविंग सेल होती हैं और ये वैक्यूलेटेड मीन्स इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेल कॉलेनकाइमा के फंक्शन की अब हम बात करेंगे। सेल वॉल इज इरेगुलरली थिकन होता है ड्यू टू विच प्लांट बिकम फॉर्म इलास्टिक, प्लांट क्या हो जाते हैं इसकी वजह से? इलास्टिक होते हैं कॉलेनकाइमा की वजह से। ठीक है। और इसमें समटाइम्स दीज सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट, इनमें कभी कभी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। इन हर्बेशियस प्लांट इट एक्ट एज परमानेंट मैकेनिकल टिश्यू, हर्बेशियस प्लांट में क्या होता है? ये कॉलेनकाइमा परमानेंट मैकेनिकल टिश्यू की तरह वर्क करता है। साथ ही ये कॉलेनकाइमा मोनोकोटिलिडन प्लांट में एब्सेंट होता है, मोनोकोट के स्टेम, रूट्स और लीव्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके फंक्शन की, अब हम बात करेंगे। तो फंक्शन में सबसे पहले आता है बीइंग फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबल होता है ये नेचर में। प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी को ये टेंसिल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मीन्स अगर प्लांट की कोई शेप है, ये इधर की तरफ फ्लेक्सिबल होगा किसी भी राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम पर ये उसको ब्रेक डाउन होने से बचाएगा। कौन? कॉलेनकाइमा। ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू लीफ विथ व्हेन इट अकर ऑन बोथ साइड ऑफ द वेस्कुलर बंडल और एज आइसोलेटेड पैचेस। तो ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक। तो ये थे फंक्शन कॉलेनकाइमा के। अब हम आगे चलते हैं स्क्लेगेनकाइमा। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अभी तक हमने कॉलेनकाइमा पढ़ा है और पैरेन्काइमा पढ़ लिया है। अब ये आता है आपका स्क्लेगेनकाइमा। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो स्क्लेगेनकाइमा ऑल्सो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है। इनकी जो थिक वॉल एंड लिग्निफाइड विथ सिंपल और बॉर्डर पिक्स इन देयर वॉल, इनकी जो वॉल होगी वो भी थिक होगी। इनका जो ओरिजिन होगा उसके बेसिस पे इनका नेम रखा जाएगा कि कौन सा टाइप का स्क्लेगेनकाइमा है और कहाँ पर ये प्रेजेंट है। ये फाइब्रस भी हो सकती हैं और ये स्क्लेगेट्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक है। इनका नाम उनके वर्क की और प्रेजेंस की बेसिस पे रखा गया है। स्क्लेगेनकाइमा के जब हम डायग्राम को देखते हैं तो उस डायग्राम में हमें सिंपल पिक पेयर दिखाई देते हैं, खाली स्पेस है ये, और साथ ही साथ इसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो होता है और जो थिक वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, लिग्निन से मिलकर बनी होती है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन स्क्लेगेनकाइमा के बारे में। अब स्क्लेगेनकाइमा का फंक्शन देखेंगे। प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम स्ट्रेस, स्क्लेगेनकाइमा प्लांट को स्ट्रेस से बचाने का काम करता है। एंड स्ट्रेन ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस लाइक स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड से भी ये बच्चा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कौन? स्क्लेगेनकाइमा। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। रिजिडिटी, रिजिड बनाता है ये प्लांट को। और स्क्लेगेट्स प्रोवाइड ग्रिटीनेस टू द पल्प ऑफ फ्रूट, फ्रूट के पल्प को ग्रिटीनेस प्रोवाइड कराते हैं ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक। अभी तक हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा था, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इनके नाम से पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होंगे। ठीक है। कॉम्प्लेक्स इनकी स्ट्रक्चर होगी, एक से ज़्यादा तरह की सेल से ये मिलकर बने होंगे। विच कंटेन मोर देन वन टाइप, एक से ज़्यादा तरह की सेल से ये मिलकर बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और ये सारी सेल्स मिलकर एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है।
द टू इम्पॉर्टेंट टिश्यू इन वेस्कुलर प्लांट जिसमें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम। शॉर्ट में मैंने जेड और पी डिनोट किया है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कंडक्शन का काम करेंगे, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। ठीक है, वेस्कुलर बंडल का कंडक्टिंग टिश्यू। द फंक्शन ऑफ वेस्कुलर बंडल इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल साल्ट। अब जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, यानी कि उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, और जो फ्लोएम है वो मिनरल और साल्ट को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग आती है दैट इज जाइलम। जाइलम प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, साथ ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस इन दी प्लांट। ठीक है, एज अ कंडक्टिंग स्ट्रैंड जाइलम फॉर्म्स कंटिन्यूस चैनल थ्रू द रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड। जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर में ये कंटिन्यू चैनल बनाता है। ठीक है, एक दूसरे के नीचे चैनल का चैनल प्रेजेंट होता है, और ये एक दूसरे को क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट कराता है। ये वाले से ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करवाते हैं। अगर हमने इसको कहा ए बी सी दैट इज डी ई एफ जी, तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ एंड सो ऑन। इस तरह क्या होता है, वाटर का कंडक्शन होता है। इसके बाद जो जाइलम में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, 4 डिफरेंट तरह की सेल्स होती हैं। ये दोनों तरह की होती हैं, कुछ लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती है। अब ये जो 4 कंपोनेंट है, अब हम इनको देखेंगे क्या क्या है ये। फर्स्ट जो आता है इसमें नंबर 1 ट्रैकेट्स, नंबर 2 वेसल्स, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा, नंबर 4 जाइलम फाइबर। और इस जाइलम फाइबर को ही स्क्लेरेन्काइमा कहा जाता है। और जाइलम पैरेन्काइमा तो पता ही है, पैरेन्काइमा अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले। ट्रैकेट्स को अब हम ट्रैकेट्स से पढ़ना स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। जो ट्रैकेट्स होते हैं, दीज सेल्स आर इलोंगेटेड विद पॉइंटेड केसल एंड। ये क्या करते हैं आपके, ये इलोंगेटेड सेल्स होती है और इनका जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, कुछ इस तरह की होती है। ये एंड इनका ये पॉइंटेड होता है, ये एंड पॉइंट है और ये पॉइंटेड होती हैं सेल्स। ठीक है, देयर वॉल्स आर थिक एंड लिग्निफाइड, मीन्स इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और साथ ही साथ उसमें लिग्निन भी प्रेजेंट होता है, लिग्निफाइड होती हैं। दे कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये रूट्स यानी कि जड़ों से लेके पत्तियों तक वाटर को कंडक्शन का काम करती हैं। साथ ही साथ सेकंड जो पॉइंट आता है दैट इज वेसल्स, और वेसल्स को ही ट्रैकिया भी कहा जाता है। ये जो वेसल्स होती हैं, दीज सेल्स आर ऑल्सो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, प्लेस्ड एंड टू एंड, और ये एक के बाद एक अरेंज रहती है। जैसे एक ये वेसल हुई, उसके बाद नेक्स्ट वाला वेसल, फिर नेक्स्ट वेसल एंड सो ऑन। ये एक के बाद एक एंड टू एंड अरेंज रहेंगे, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है एंड टू एंड कौन से टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है और ये किस में मिलेगी, तो ये जाइलम में वेसल्स की बात की जा रही है। अब ये जो वेसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, इजी
कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स लाइक ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स की तरह ये भी क्या करती हैं, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करती हैं। थर्ड वन आता है हमारा पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। Their cells are living and thin और thick due to the deposition of lignin। इसमें भी क्या होता है, लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये थिक भी हो सकती हैं और थिन भी होती हैं। Their function is to store रिजर्व फूड स्टार्च। तो इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिजर्व फूड स्टार्च को स्टोर करना इनका काम होता है। एंड हेल्प द साइडवाइज कंडक्शन ऑफ वाटर अपवर्ड थ्रू द ट्रैकेट्स एंड वेसल्स। तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करता है ट्रैकेट्स और वेसल्स की वजह से, और साइड में भी ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। लास्ट आता है स्क्लेरेन्काइमा। दीज आर elongated एंड पॉइंटेड एट बोथ दी एंड। ये दोनों ही एंड पर elongated भी होगा और पॉइंटेड भी होती हैं स्क्लेरेन्काइमा। देयर वॉल आर ऑल्सो थिकेंड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ये भी लिग्निन की वजह से, के डिपोजिशन की वजह से थिक हो जाते हैं। एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा, द अदर 3 सेल्स आर डेड एंड देयर वॉल इज आर पिटेड। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ पैरेन्काइमा कैसा होता है, लिविंग होता है, जबकि बाकी के तीनों डेड टिश्यू से मिलकर बना होता है, डेड सेल्स होती हैं। एंड देयर वॉल्स आर पिटेड। अब जाइलम का जो फंक्शन है वो हमें देखना है। अभी जो जाइलम फाइबर है इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑफ जाइलम फाइबर इज टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू जाइलम टिश्यू। ये जाइलम टिश्यू को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, दैट इज फ्लोएम। और ये फ्लोएम क्या करता है, फूड मटेरियल को कंडक्ट कराने का काम करता है। इट एड्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम द लीव्स डाउन द स्टेम, ट्रंक, रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। देखिए लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट अपने फूड की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये फूड ट्रांसपोर्ट होकर प्लांट की डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगा, और ये पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बास्ट। इसको बास्ट भी कहा जाता है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। जैसे जाइलम 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना था, सेम फ्लोएम भी 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। अब ये जो 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं इनको हम देखेंगे। फर्स्ट इज सीव ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोर्थ इज फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर। ठीक है, जो मेन आपको याद रखना है यहाँ पर भी सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों का नाम आपको याद रखना है। सीव ट्यूब क्या करती हैं, these are composed of living cylinder and elongated tube-like cells। किससे मिलके बनी होती है ये, लिविंग सिलेंडर और elongated tube-like सेल से ये मिलकर बनी होती हैं। साथ ही साथ इसमें एंड टू एंड ये प्लेस्ड होती हैं। द सेल वॉल आर थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज। सीव ट्यूब की सेल्स सेलुलोज से मिलकर बनी होती है और ये थिन होती है। ट्रांसवर्स वॉल आर ऑब्लिकली प्लेस्ड एंड